चलिए बच्चों लोग स्टार्ट किया जाए। बोले सुनेंगे है ना। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉर मेटालिक कंडक्टर, यही बताए थे ना। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉर नॉन मेटालिक कंडक्टर। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉर नॉन मेटालिक कंडक्टर है ना। आज पढ़ेंगे नॉन मेटालिक कंडक्टर के लिए हम लोग ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। चेक करेंगे कि नॉन मेटल के केस में ओम्स लॉ काम करता है या नहीं करता है। और आपको पता है कि हमको कभी भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, सर्किट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे हम लोग। देखिए ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। इस डिवाइस का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। क्या नाम है? पीएन जंक्शन डायोड। इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, है ना, कि ये कैसे बनता है, कैसे आप इसको बना सकते हैं। अभी ये मान के चलना है कि ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद हम इस डिवाइस के दो एंड के बीच में पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे, मतलब बैटरी लगाएंगे। तो मैंने एक बैटरी लगा दिया, मान लेते हैं इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट है। इसके बाद यहां से की कनेक्ट करेंगे और इसके बाद एक रियोस्टैट लगाएंगे, ठीक है। इसके दूसरे टर्मिनल पे एक एम मीटर कनेक्ट करेंगे और एम मीटर के दूसरे एंड को हम रियोस्टैट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो एम मीटर से हम क्या चीज का रीडिंग ले लेंगे, करंट का रीडिंग लेंगे, हाँ या ना। और इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल भी मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग लगा देंगे वोल्ट मीटर। क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर, जो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके हमको बताएगा। तो ये मेरा सर्किट है, ठीक है। अब हम की को करेंगे क्लोज। क्या करेंगे? की को क्लोज। अगर की को क्लोज करने पे एम मीटर में डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, की को क्लोज करने पे एम मीटर में अगर डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब उसमें जो कांटा लगा है अगर वो हिलता है, मतलब यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर करंट का फ्लो हो रहा तो इसके बाद फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। और जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पे हमको रीडिंग लेना पड़ता है, हाँ या ना। तो रीडिंग लेने के लिए हम लोग बना लेंगे एक बॉक्स। क्या क्या जिसका रीडिंग होगा? वोल्टेज का और करंट का, ठीक है। तो हम लोग वोल्टेज और करंट के लिए रीडिंग लेंगे, तो इसके लिए बना लेंगे हम लोग एक बॉक्स। एक टेबल हमारा रेडी हो जाएगा। इसमें वोल्टेज लिख लेते हैं, इसमें करंट रहेगा, वोल्टेज को वी वोल्ट, करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे और लास्ट में रेजिस्टेंस लिखेंगे। क्या करेंगे? रेजिस्टेंस, इसको ओम में मेजर करेंगे। सुनेंगे अब, है ना। देखिए इधर देखेंगे। सबसे पहले हम रियोस्टैट के हेल्प से, या तो करंट फ्लो हो रहा है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल का रीडिंग भी आ रहा होगा, लेकिन हम लोग कुछ रीडिंग लेंगे।
मान लेते हैं रियोस्टैट को हम सेट करेंगे और पोटेंशियल यहाँ पे कितना लेके आएंगे, 1 वोल्ट। ठीक है, जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल पे इसको सेट कर देंगे तो उस वक्त फिर हम एम मीटर में रीडिंग देखेंगे कि करंट का कितना रीडिंग दिखा रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 0.1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 0.1 एम्पियर। तो पहला रीडिंग हो गया हमारा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर रियोस्टैट को स्लाइड करेंगे और वोल्टेज को सेट कर देंगे 2 वोल्ट पे। 2 वोल्ट जब पहुंचेंगे तो फिर से एम मीटर में रीडिंग चेक करेंगे और मान लेते हैं एम मीटर में इस बार रीडिंग कितना आ गया, 0.4 वोल्ट 0.4 एम्पियर आ गया। ठीक है, फिर ये दूसरा रीडिंग भी कंप्लीट हो गया। फिर रियोस्टैट को स्लाइड करेंगे और वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग सेट करेंगे, 3 वोल्ट। मान लेते हैं जब 3 वोल्ट सेट किए तो एम मीटर में रीडिंग कितना दिखाने लगा, 0.9। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, 4 वोल्ट सेट किए 1.6 आ गया, 5 वोल्ट पे सेट किए तो 2.5 आ गया। ठीक है, ये हमने रीडिंग ले लिया। अब रीडिंग के बाद इस रीडिंग के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बना तो इसका मतलब कि ये नॉन मेटेलिक कंडक्टर जो है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड जो है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं आया, मतलब ये आई प्रोपोर्शनल टू वी को फॉलो नहीं करेगा, और आई प्रोपोर्शनल टू वी को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये वोल्टेज एक्सिस है और ये क्या है, करंट एक्सिस है। ठीक है, देखेंगे इधर, देखेंगे इधर, है ना। यहाँ पे तो 0 वोल्ट, यहाँ पे ले लेते हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 4 3 2 1। ठीक है, इसके बाद करंट का वैल्यू जो है 0.1 0.4 0.9 इस तरह से है, तो हम लोग 0.5 का स्पेस में ले लेते हैं, 0.5, 1.0, ठीक है, 1.5, 2.0, 2.5। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, जब हम वोल्टेज सप्लाई ही नहीं करेंगे तब तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं। मतलब वोल्टेज जब जीरो होगा तो करंट भी कितना होगा, जीरो होगा। तो दोनों जीरो जीरो पे तो यहाँ पे रह जाएगा साथ में। इसके बाद जब हमने 1 वोल्ट दिया तो करंट कितना है, 0.1। तो 0.5 यहाँ है तो 0.1 तो यहीं कहीं पे होगा। तो 1 वोल्ट पे 0.1 यहाँ कहीं पे आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, जब 2 वोल्ट दिए तो 0.4, 0.4 तो यहाँ पे कहीं पे होगा 0.5 के नीचे। तो 2 वोल्ट पे ये 0.4 आ गया। 3 पे कितना आया है, 0.9, 0.9 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो 3 वोल्ट पे हम देख रहे हैं कि ये कितना आ जा रहा है, 0.9। 4 पे कितना, 1.6, 1.6 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो 4 वोल्ट पे हमने देखा कि ये 1.6 यहाँ पे आ गया। 5 पे 2.5, 5 पे 2.5 ये यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट को हम इस तरह से क्या करेंगे, टच कर देंगे। ठीक है, जैसे टच किए तो क्या ये स्ट्रेट लाइन आया, नहीं आया, ये क्या आ गया, कर्व आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया, कर्व। अगर ये कर्व आ गया इसका मतलब ये है कि ये आई प्रोपोर्शनल टू वी को फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर ये आई प्रोपोर्शनल टू वी को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये किसको फॉलो नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो याद रखना है कि नॉन मेटालिक कंडक्टर जो होता है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। पहला बात क्लियर है। अब आगे सुनेंगे। अगर आपको इस तरह से कर्व पे बोला जाता है ना कि बना करके बताइए, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, आपको बोला गया कि ये जो कर्व है इस कर्व पे बताइए कि रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। रेजिस्टेंस बताए थे आप लोगों को, है ना, या स्लोप कैसे निकलेगा। तो कर्व पे स्लोप निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। पहले क्या ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट। तो इस तरह से हमने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया और इस बार करंट एक्सिस इधर है ना, तो यहाँ पे करंट एक्सिस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये टैंजेंट है और ये करंट एक्सिस है। अब देखिए
ये टैंजेंट और ये करंट एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हमने बोल दिया θ1। और अब जब आप यहाँ पे निकालेंगे tan θ1 का वैल्यू, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये जो पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा, इस पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा R1। मान लीजिए कि आपने ये जो टैंजेंट बनाया, ये टैंजेंट आप यहाँ पे बनाए। ठीक है, ये आपने टैंजेंट बनाया। जब आप ये टैंजेंट बनाए तो इसके लिए भी स्लोप निकालना है, तो फिर से आपको करंट एक्सिस पे जाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इस बार ये वाला एंगल बन रहा है θ2। अब देखिए θ1 का वैल्यू ज्यादा लग रहा है, θ2 का कम लग रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर tan θ2 निकालेंगे तो ये वैल्यू कुछ और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ लिख दिए R2। तो आप देखेंगे कि ये स्लोप, तो ये तो जो कर्व है ये तो लगातार इस तरह से चेंज होता रहेगा। तो आप जैसे जैसे टैंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे, हर एक पॉइंट पे अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, मिलेगा ना। ठीक है, तो आप देखिएगा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं यहाँ चेंज हो रहा है कि नहीं। 1/0.1 कितना आ जाएगा, 10। 2/0.4 कितना आ जाएगा, 5। 3/0.9 कितना आ जाएगा, 3.33। 4/1.6 कितना आ जाएगा, 2.5। 5/2.5 कितना आ जाएगा, 2। आप देखिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू लगातार चेंज हो रहा है ना। ये स्लोप भी यही बता रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू लगातार चेंज हो रहा है। अगर वोल्टेज के चेंज होने से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है, तो इस तरह के रेजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन ओमिक रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक रजिस्टर। और अगर चेंज नहीं होता रेजिस्टेंस का वैल्यू तो उसको क्या बोलते हैं, ओमिक रजिस्टर बोलते हैं। तो दो बात समझ में आया अभी हम लोगों को। क्या क्या बात समझ में आया, कि नॉन मेटालिक कंडक्टर के लिए वीआई ग्राफ कर्व होगा। वीआई ग्राफ कर्व है, मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा, वोल्टेज चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा तो इस तरह के रजिस्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक रजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा, आप जहां पे भी रेजिस्टेंस निकालेंगे, देखिए हर जगह पे बाबू रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा, है ना। जहां पे आप रेजिस्टेंस निकालेंगे वो उस वक्त का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, उस पॉइंट का रेजिस्टेंस होगा। और किसी एक पॉइंट पे किसी एक वक्त पे निकाले तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आप जब भी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उस इंस्टेंट का रेजिस्टेंस निकलेगा, जिसको आप इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस है। 1 वोल्ट पे ये 10 ओम है, ये इंस्टेंटेनियस है। 1.1 वोल्ट भी आप कीजिएगा ना तो ये वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात, क्लियर है ना। चलिए लिखेंगे ना, लिखिए। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, है ना। हेडिंग डाल दिए ना। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम। पॉइंट नंबर 1 में एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉर नॉन मेटालिक कंडक्टर, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉर नॉन मेटालिक कंडक्टर, for non-metallic conductor is shown below, is shown below, is shown below. Non-metallic conductor is shown below, for non-metallic conductor is shown below। बनाइए, सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, है ना।
हो गया। देखिए पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे नाउ, नाउ, नाउ की लिखते हैं ना, की, नाउ की के, ब्रैकेट में के, नाउ की के इज क्लोज, इज क्लोज, and different values of, and different values of, and different values of potential is applied, different values of potential is applied, different values of potential is applied, and and corresponding, and corresponding, and corresponding values of, corresponding values of, corresponding values of electric current is recorded, corresponding values of electric current is recorded, corresponding values of electric current is recorded, corresponding values of electric current is recorded। टेबल बनाइए है ना, टेबल बनाएंगे है ना। हो गया। हो गया। लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में नाउ ग्राफ इज प्लॉटेड, नाउ ग्राफ इज प्लॉटेड, graph is plotted between, now graph is plotted between voltage and current, now graph is plotted between voltage and current, between voltage and current। बनाइए ग्राफ।
कर पॉइंट, कर पे हर पॉइंट, कहीं पे भी, कोई भी पॉइंट। ओके बाबू, अब लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन, ठीक है, लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ फॉर नॉन मेटालिक कंडक्टर, फॉर नॉन मेटालिक कंडक्टर, फॉर नॉन मेटालिक कंडक्टर is a curve, is a curve, is a curve, for non-metallic conductor is a curve, comma देके, which means that, which means that, which means that it does not follow, which means that it does not follow I proportional to V, which means that it does not follow, it does not follow I proportional to V, that is, that is Ohm's law, that is Ohm's law, that is Ohm's law, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ with current axis, slope of the graph with current axis at any instant, slope of the graph with current axis at any instant, at any instant will give, will give, will give instantaneous value, will give instantaneous value of resistance, will give instantaneous value of resistance, of resistance। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में as the value of voltage changes, as the value of voltage changes, as the value of voltage changes, comma देके, value of resistance, value of resistance also changes, value of resistance also changes, full stop। this type of resistor, this type of resistor, this type of resistor is known as, is known as non-ohmic resistor, this type of resistor is known as non-ohmic resistor, this type of resistor is known as non-ohmic resistor, non-ohmic resistor, ठीक है। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे टाइप ऑफ रेजिस्टर, टाइप ऑफ रेजिस्टर। तो हमने रेजिस्टर का 2 टाइप पढ़ा, क्या क्या पढ़े, ओमिक रेजिस्टर और नॉन ओमिक रेजिस्टर। ओमिक रेजिस्टर क्या है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब वोल्टेज के चेंज होने से रेजिस्टेंस का वैल्यू वहां पे चेंज नहीं होता है, हाँ या ना, वो भी होता है, ठीक है। और नॉन ओमिक रेजिस्टर क्या है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आयरन का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ, एल्युमिनियम का बना हुआ, ये सब क्या है, ये सब ओमिक रेजिस्टर में काउंट किया जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब नॉन ओमिक रेजिस्टर का एग्जांपल है, ठीक है।
मतलब ये सब ओम्स लॉ को फॉलो करता है और ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। हेडिंग में डालेंगे टाइप ऑफ रजिस्टर। पहले नंबर पे लिखेंगे ओमिक रजिस्टर। ओमिक रजिस्टर लिखेंगे इसमें द रजिस्टर, ओमिक रजिस्टर में लिखेंगे, ओमिक रजिस्टर लिखेंगे द रजिस्टर दैट फॉलोज, द रजिस्टर दैट फॉलोज ओम्स लॉ, the register that follows Ohm's law are known as ohmic resistor, are known as ohmic resistor, are known as ohmic resistor। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए सबको, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे नॉन ओमिक रजिस्टर। लिख लिए, देखिए नॉन ओमिक रजिस्टर लिखेंगे द रजिस्टर, द रजिस्टर that does not follow Ohm's law, the resistor that does not follow Ohm's law, Ohm's law are known as, are known as non-ohmic resistor, are known as non-ohmic resistor। एग्जाम्पल में लिख लीजिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब नॉन ओमिक रेजिस्टर का एग्जाम्पल है। हेडिंग में डालेंगे डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर, ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर। एक तरफ लिखेंगे ओमिक रजिस्टर और दूसरे तरफ लिखेंगे नॉन ओमिक रजिस्टर, नॉन ओमिक रजिस्टर, ओमिक रजिस्टर और नॉन ओमिक रजिस्टर। क्या लिखेंगे ओमिक में? इट फॉलोज, इट फॉलोज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। इसमें क्या लिखेंगे? इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। और बताइए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, तो रेजिस्टेंस डज नॉट चेंजेस, डज नॉट changes due to change in voltage। क्या लिखेंगे इधर? रेजिस्टेंस changes due to change in voltage। और क्या है? क्या? ग्राफ लीनियर होता है, VI ग्राफ, VI graph is a straight line, straight line passing through, passing through origin, the straight line passing through origin। और इसका क्या है? VI ग्राफ इज कर्व, VI ग्राफ इज कर्व, ठीक है ना, लिख लीजिए।
आता है। तो आज से कल तक इसकी एग्जाम में डिफरेंस पूछेगा तो लिख देंगे, ओमिक नॉन ओमिक का। हो गया, आगे बढ़े। बढ़ जे बाबू, हेडिंग में डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ। अब सुनेंगे, कभी भी आप करंट नाम का चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, और वहां पे आपसे कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछा जाए तो याद रखिए करंट चैप्टर में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है ना, इस ग्राफ को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? अगर करंट चैप्टर है और करंट चैप्टर में आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है, ठीक है, तो मतलब पूछा जा रहा है वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। क्या पूछा जा रहा है? वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ पूछा गया है। और ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? सिर्फ किसके लिए काम करता है? मेटालिक कंडक्टर के लिए, हाँ या ना? मतलब यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ पूछा गया है फॉर मेटालिक कंडक्टर। और आप लोग जानते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है मेटालिक कंडक्टर के लिए कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यही चीज होगा यहाँ पे, ये जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। क्या वोल्टेज चेंज होने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज होगा? बस वही चीज लिखना है ना, लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ, करंट चैप्टर और कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए मतलब क्या पूछा जा रहा है? वीआई ग्राफ पूछा जा रहा है। याद रखना, आगे ही पढ़ेंगे, है ना। लिखेंगे, लिखेंगे इसमें वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ फॉर मेटालिक कंडक्टर, फॉर मेटालिक कंडक्टर, फॉर मेटालिक कंडक्टर is known as, is known as characteristic of Ohm's law, is known as characteristic of Ohm's law। ये वाला ग्राफ बनाइए। पढ़ सकता है।
हो गया। लिखेंगे इसके बाद पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे वी आई ग्राफ वी आई ग्राफ वी आई ग्राफ फॉर फॉर मेटालिक कंडक्टर फॉर मेटालिक कंडक्टर is a straight line is a straight line is a straight line passing through the origin is a straight line passing through the origin comma which means that which means that which means that current increases linearly which means that current increases linearly with increase in voltage current increases linearly with increase in voltage पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में द स्लोप ऑफ द ग्राफ with current axis with current axis will give the value of resistance 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 पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में resistance does not changes due to change in voltage this type of resistor due to change in voltage resistance does not changes due to change in voltage कमा देखें this type of resistor is known as ohmic resistor इसके बाद है बच्चों लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखिए सुनेंगे लिमिटेशन क्या होता है मतलब उस चीज को पार नहीं कर सकता है उसके अंदर रहेगा हाँ या ना ओम्स लॉ का तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या हो गया कि वो सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए काम करता है हाँ या ना ओम्स लॉ का सबसे पहला लिमिटेशन क्या हो गया कि वो सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए क्या होता है काम करता है ठीक है नॉन मेटल के केस में ओम्स लॉ काम नहीं करता है अब आगे सुनेंगे है ना आगे सुनेंगे इसका पहला लिमिटेशन था ओम्स लॉ सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए काम करता है दूसरा लिमिटेशन बोलता है कि ये मेटालिक कंडक्टर के केस में भी फेल कर सकता है मतलब ये मेटालिक कंडक्टर के केस में भी फेल कर सकता है का मतलब है कि वोल्टेज के दो अलग अलग वैल्यू पे करंट का सेम वैल्यू मिल सकता है वोल्टेज के दो अलग अलग वैल्यू पे करंट का क्या है सेम वैल्यू मिल सकता है मतलब आपको जो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जब आप वोल्टेज को कुछ ज्यादा ही बढ़ा देंगे तो ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग वोल्टेज पे करंट का वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए मतलब ये कर्व इस तरह से मुड़ जाएगा ठीक है मतलब ये वीआई ग्राफ जो है ये यूनिक नहीं है यूनिक मतलब ऐसा नहीं है कि इसी तरह से चलता चला जाएगा ये जो है ये जा रहा है ये आगे जा कैसे कर कैसे मुड़ सकता है समझ में आ रहा है तो लिमिटेशन ओम्स लॉ का क्या है कि ये सबसे पहले तो ये मेटालिक कंडक्टर के लिए काम करता है दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये मेटालिक कंडक्टर के केस में भी ये क्या कर जाए फेल हो ठीक है लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में
it is only applicable for it is only applicable for it is only applicable for metallic conductor. It is only applicable for metallic conductor. For metallic conductor. नंबर 2 में लिखेंगे, नंबर 2 में VI graph for metallic conductor, VI graph for metallic conductor is not unique, is not unique, is not unique. That is we can get same value of current. That is we can get same value of current. That is we can get same value of current at two different values of voltage. That is we can get same value of current at two different values of voltage. At two different values of voltage. At two different values of voltage. ये ग्राफ बना लेंगे, है ना। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे हो गया समाप्त। अब हमको इसमें सिर्फ पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर और ये टॉपिक पहला 3.1 ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर मंडे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर